आप स्त्री हैं और आपके साथ बहुत कुछ चीज़ें हैं जो पुरुषों से अलग होती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि एक स्त्री का मन कैसा होता है, स्त्री की भावनाएं कैसी होती है और उसे कोई भी कैसे अपने भावनाओं में, उसकी भावनाओं में बहका देता है। तो औरतों की जो खराब हालत है उसका कारण वो खुद है। भावना को वो अपना हथियार समझती हैं और देह को वो अपनी पूंजी समझती हैं। तो देह सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती है कि हमने ये बड़ा तीर मार दिया। और जो गलती हमसे हुई है उस गलती को सुधारने के लिए रोना नहीं है, भावनाएं नहीं दिखाना है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, नहीं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, इस चीज़ को समझने के लिए रेडी है, ठीक। और दूसरी बात कि आपकी पत्नी को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने हस्बैंड का धन्यवाद दो कि ऐसे पति बहुत कम मिलते हैं कि जो अपने पत्नी को ऐसा मौका दे कि वो कुछ सीख सके, कुछ समझ सके और अपनी चेतना को ऊपर उठा सके, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने पति को धन्यवाद दो, क्योंकि ऐसा पता चलने के बाद पति का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो झगड़ा करने लगते हैं या तो बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि जो दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने अपने माइंड को संयमित रखा, समझा इस बारे में और वो यहाँ तक बात किए, काउंसलिंग किए, आपको भी काउंसलिंग पे लेके आए और फिर वो सेशन को भी ज्वाइन करवा रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ऐसा पति जो एक दोस्त की तरह है आपका, ये समझ लो कि आपका पति आपका दोस्त है ना, जो आपको एक दोस्त की तरह आपकी मदद कर रहा है आपकी वृत्तियों से आपको बाहर निकालने में, ठीक है। तो इस चीज़ का तो आपको एहसान मानना पड़ेगा, इस चीज़ को धन्यवाद दीजिए अपने हस्बैंड को। हम वादा करते हैं कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने कर्मों पे बता रहे हैं कि हमारे कर्म ऐसे, अब दोबारा हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमें ये समझना चाहिए कि हम कर्म को एकदम से नहीं बदल सकते, ठीक है। तो ये कर्म होता कैसे, हमें इसे समझना होगा। तो हमारी जो वृत्ति होती है कि हमें किसी भी दिशा में ले जाती है, ठीक है। वृत्ति होती है, हमारे भीतर की वृत्ति होती है जो हमें कहीं भी घुमाती रहती है। जैसे किसी की दारू पीने की आदत है, तो किसी को कुछ करने का है, तो किसी को मतलब हमें मज़े की तरफ भेजती रहती है, वो एक वृत्ति होती है। और जब वृत्ति होती है तो विचार आता है, ठीक है। और जब विचार आता है तो कर्म होता है ना। मतलब पहले वृत्ति आती है, फिर विचार आता है, फिर कर्म आता है। और हम क्या करते हैं कि जब हम पकड़े जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट कर्म को बदलने की सोचते हैं कि अब हम कर्म बदल देंगे, लेकिन कर्म बदलना हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर हम कर्म पे ही काम करेंगे तो एक दिन फिर से वही करना शुरू कर देंगे। तो हमें क्या करना है कि अगर कर्म को बदलना है तो अपने विचार को बदलना होगा, और विचार को बदलना है तो वृत्ति को समझना होगा, और वृत्ति को समझना है तो हमें आत्मज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और आत्मज्ञान आएगा गीता से, गीता में ही आत्मज्ञान है, तो हम गीता पे बात करेंगे। और दूसरी चीज़ कि आप स्त्री हैं और आपके साथ बहुत कुछ चीज़ें हैं जो पुरुषों से अलग होती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि एक स्त्री का मन कैसा होता है, स्त्री की भावनाएं कैसी होती हैं और उसे कोई भी कैसे अपने भावनाओं में, उसकी भावनाओं में बहका देता है और उससे अपने मन का काम करवा लेता है। तो इसे आपको समझना होगा। तो हम स्त्री बुक पे बात करेंगे, ठीक है। और फिर आप दोनों का पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, किस तरह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, किस तरह से अपने परिवार को संभालना है और जिंदगी को आनंद से जीना है। तो हम संबंध बुक पे बात करेंगे, 3 बुक पे हम काम करेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे स्त्री पे, है ना। स्त्री क्या है उसे समझेंगे, ये ठीक है। और इस बुक में क्या है कि स्त्री ना देह है ना भावनाएं हैं, ठीक है। तो ये समझना होगा, भावनाओं से खबरदार रहना। खास तौर पर स्त्रियों के लिए बड़े से बड़ा झंझट होती है भावनाएं, जो हम भावनाओं में बह जाते हैं। बात बात पर आंसू निकल पड़े, भावनाओं पर कोई समझ ही नहीं है, कोई बस ही नहीं, और फिर इसलिए स्त्रियां गुलाम हो जाती हैं, ठीक है। आपकी भावनाओं को बहा के कोई भी आपको अपने नियंत्रण में ले लेता है, गाय बना देता है। आप दुनिया को देखिए ना, बेचारी स्त्रियां किसी क्षेत्र में अग्रणी नहीं हो पाई। राजनीति में देखिए नहीं दिखाई देंगी, कला में देखिए कम दिखाई देंगी, विज्ञान में देखिए कम दिखाई देगी, वो घरों में बस दिखाई देती है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान भावनाओं का है। वो भावुक है, भावुक ही पड़ी रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती जिंदगी में। औरत के लिए यही पंक्तियां हैं, क्या अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी। इन 2 चीजों के अलावा स्त्रियों के पास कुछ होता ही नहीं है, दूध और आंसू। तो यहाँ पे जो प्रश्न करता है कि आंसुओं से बाहर कैसे निकला जाए और स्वयं को मजबूत कैसे किया जाए,
ठीक है। जो अगर ये स्त्री की मजबूरी है तो इसमें मजबूती कैसे लाई जाए। तो देखिए कि आप उन्हीं के साथ अटकी हुई हैं। अटकी इसलिए हुई है क्योंकि उन भावनाओं को ही अपना बल मानती है। भावनाओं को बल ना माने तो भावनाओं को पोषण क्यों दे। हम उन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं, बिल्कुल महत्व भी देते हैं और दर्शाते भी हैं, उन्हीं का उपयोग करके अपने काम भी बनाते हैं और वास्तव में भावनाओं के माध्यम से खुद को ही प्रताड़ित भी करते हैं। मतलब ये भावनाएं हमारी मददगार नहीं होती हैं हमें, बल्कि दुख का कारण होती हैं हमारे। तो बिल्कुल काम कितने बनते हैं भावना दिखा दिखा कर। अब जैसे आप बोल रही हैं कि कोई आपका सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें भी आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं और मैं रूठ गई, मैं गुस्से में हूँ या मैं दुख में हूँ। काम बन जाता है औरतों से, मुझे जितनी शिकायत है उतना ही उनको लेकर के कि दुख भी है। और शिकायत इस बात की है कि वो अपने दुख का कारण स्वयं है। मतलब स्त्री के जीवन में अगर दुख है ना तो वो अपने दुख का कारण स्वयं ही है, ठीक है। तो औरतों की जो खराब हालत है उसका कारण वो खुद है। भावना को वो अपना हथियार समझती हैं और देह को वो अपनी पूंजी समझती हैं। तो देह सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती है कि हमने ये बड़ा तीर मार दिया। और इन्हीं दो चीज़ों के कारण देह माने तन और भावना माने मन, इन्हीं दो के कारण वो इतिहास में लगातार पीछे रह रही हैं और गुलाम रही हैं। स्त्री को प्रकृतिगत कुछ विशेषताएं मिली हुई है जो पुरुष के पास नहीं होती। धैर्य स्त्री में ज़्यादा होता है, महत्वाकांक्षा स्त्री में कम होती है। ये बड़े गुण है। अगर स्त्री संयत रहे तो खुलकर उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो की बंधक बनकर रह जाती है, तन की और मन की। आंचल में दूध माने तन और आंखों में पानी माने मन। भावनाएं बस इन्हीं दो की बंधक है। वो यही दो काम करने हैं उसको, दूध और पानी। और उसी को मैंने उस लेख में लिखा है कि औरत दो ही जगह पाई जाती है, एक तो बेडरूम और दूसरा रसोई। बेडरूम माने दूध और रसोई माने पानी, और इसी को वो अपना फिर बड़ा बल समझती है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूँ ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।